1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर, 60,000 जिंदगियों की कुर्बानी और सिर्फ 8 साल में मुकम्मल होने वाला रूमी इंजीनियरिंग का शाहकार। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये अजीम शान इमारत सिर्फ ग्लेडिएटर्स की जंगों के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसमें समंदरी जंगों, खुफिया ज़ेर ज़मीन कमरों और ताकत की निशानियों की तारीख भी छुपी हुई है। आज हम जानेंगे कोलोसियम की कहानी, इसकी तामीर की कहानी, इसका उरूज, इसका ज़वाल और इसमें छुपे हुए राज। कोलोसियम सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, बल्कि कदीम रोम के बुलंद हौसलों, ताकत और तख्लीकी सलाहियतों का एक नाकाबिल यकीन मज़ाहिरा है। अगर बात की जाए इसके नाम की, तो दिलचस्प बात यह है कि कोलोसियम का नाम इसका अपना नहीं, बल्कि करीब वाक़या कोलोसल स्टैचू ऑफ नीरो, जो कि एक मुजस्समा था, से लिया गया था। इसका पहला नाम लातीनी ज़बान में एम्फीथिएट्रम था। वक्त के साथ साथ इसे और नामों से भी जाना गया, जिनमें एम्फीथिएट्रम सीज़ेरियम और एम्फीथिएट्रम फ्लेवियम शामिल हैं, और बाद में चलकर इस कोलोसल स्टैचू ऑफ नीरो के करीब रहने की वजह से इसका नाम कोलोसियम पड़ गया। इटली के शहर रोम के मरकज़ में वाक़या कोलोसियम सिर्फ कदीमी रोमी ज़िंदगी की झलक नहीं है, ये इंसानी कारनामों, ग्लेडिएटर के सतियों पर मुश्तमिल राज़ों, शहनशाहों और हत्ता के आम रोमी शहरियों के नमूज़ और असरार को अपने अंदर छुपाए हुए है। सन 70 ईस्वी में रोम एक हंगामा खेज दौर से गुजर रहा था। मशहूर ज़माना शहनशाह नीरो के अहद ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया हुआ था। ऐसे हालत में अपने इक़्तिदार को मजबूत करने और लोगों को अपने साथ मुत्तहिद करने के लिए शहनशाह वेस्पेशियन, जो फ्लेवियन डायनेस्टी का बानी था, ने एक अजीम शान इमारत बनाने का इरादा किया। नीरो शहनशाह के ज़ाती झील पर इसकी तामीर शुरू हुई, ये साबित करने के लिए कि लोगों की ज़मीन इस इमारत की शक्ल में वापस लोगों को दी जा रही है। शहनशाह वेस्पेशियन के ज़ेर निगरानी सन 72 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई, जो सन 80 ईस्वी में इसके बेटे टाइटस ने मुकम्मल करवाई। इसके इफ्तिताही तकरीब में ग्लेडिएटर्स की लड़ाइयाँ, नायाब जानवरों के शिकार और समंदरी जंग वगैरह शामिल थे, जो 100 दिनों तक जारी रहे। कोलोसियम कदीम इंजीनियरिंग का शाहकार है। इसमें 1 लाख क्यूबिक मीटर ट्रेवर्टाइन पत्थर इस्तेमाल किए गए, जो रोम से 20 मील की दूरी पर वाक़या तिवोली से लाए जाते थे। इसके अलावा टफ, जो कि एक आतिश फिशानी पत्थर है, के साथ साथ ब्रिक फेस्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, जो उस दौर में तामीरात के शोबे में एक इनकलाबी हैसियत रखता था। इस इमारत के पत्थर सीमेंट के मोर्टर की बजाय मेटल फ्लेम्स के जरिए जोड़े गए थे, जो वक्त के साथ साथ चोरी होते गए। सिर्फ 8 सालों में बनने वाले इस इमारत में 60,000 से ज़ायद लोगों, गुलामों और जंगी कैदियों से सख्त तरीन हालात में इस पर काम करवाया गया, और हज़ारों लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। इस ज़माने में सिर्फ 8 साल में ऐसी इमारत बनाना एक गैर मामूली कारनामा था। कोलोसियम आर्किटेक्चर के लिहाज से एक अजूबा है। इसकी लंबाई 189 मीटर, चौड़ाई 156 मीटर और 15 इमारतों के बराबर ये इमारत 50 मीटर ऊंचा है। इसका कुल रकबा 6 एकड़ है और इसमें बैक वक्त 50,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी, जो कदीमी ज़माने में इसको दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर बना देते हैं। इस इमारत को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले एरिना, ये एक जंगी मैदान होता था और इसमें मुख्तलिफ खेल खेले जाते थे। इस मैदान को लकड़ी के तख्तों से बनाकर ऊपर रेत से ढांपा जाता था। दूसरा सीटिंग एरिया है, जहाँ शहनशाह और वजीर मैदान के करीब बैठते थे और आम लोग मैदान से दूर और ऊपर की तरफ बैठा करते थे। तीसरा और अहम हिस्सा हाइपोजियम है। ये मरकज़ी इमारत के नीचे ज़ेर ज़मीन सुरंगों और कमरों का एक जाल होता था, जिसमें जानवर, ग्लेडिएटर्स और सामान वगैरह रखा जाता था। कोलोसियम में उस वक्त के मुताबिक जदीद सहूलियात मौजूद थी, जैसे कि बड़े बड़े 80 दरवाजे, जो हुजूम को आसानी से दाखिल और बाहर करने में अहम किरदार अदा करते थे। इसके अलावा एक ऐसा फोल्डेबल शमियाना भी शामिल था, जो तमाशाइयों को सूरज की गर्मी से बचाता था। कोलोसियम रूमी तफरीह का मरकज़ था। यहाँ ग्लेडिएटर्स की लड़ाइयाँ होती थी। आमतौर पर ये ग़ुलाम या जंगी कैदी होते थे, जो अपने आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते थे। यहाँ पर नायाब जानवरों का शिकार किया जाता था, जिसको लोग दूर दराज इलाकों पर गलबे की अलामत समझते थे। समंदरी जंगें, जी हाँ, नेवल बैटल्स।
मरकज़ी मैदान में पानी भर के समंदरी जंगों की नकल पेश की जाती थी और इसके अलावा लोगों को खुले आम सज़ा भी यहीं तमाशाइयों के बीच दी जाती थी। ये सारे खेल सिर्फ और सिर्फ तफरीह के लिए नहीं थे बल्कि सियासी कंट्रोल का ज़रिया भी था। इन सब को इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाता था और खाना और तफरीह मिलने की वजह से वो रियासत के वफादार भी होते थे। तफरीह के साथ साथ कोलोसियम की सकाफती और मजहबी अहमियत भी थी। यहाँ पर होने वाले खेल अक्सर देवताओं के नाम वक़फ़ कर दिए जाते थे जो रूमी अकायद की अक्कासी करते हैं। आजकल कोलोसियम को अमन की निशानी समझा जाता है। हर साल गुड फ्राइडे पर, जो हर साल ईस्टर संडे से पहले मुक़द्दस हफ्ते की फ्राइडे को मनाया जाता है, पॉप यहाँ स्टेशन ऑफ द क्रॉस की क़ियादत करते हैं। स्टेशन ऑफ द क्रॉस ईसाई बरादरी की एक मजहबी और रूहानी अमल है। इसके अलावा जब भी किसी मुल्क में सज़ाए मौत ख़त्म होती है तो कोलोसियम को सुनहरी रोशनियों से रोशन कर दिया जाता है, जिससे दुनिया को अमन का एक अनोखा पैगाम दे दिया जाता है। रूमी सल्तनत के उरूज के साथ साथ कोलोसियम ने भी उरूज पाई, लेकिन 5वीं सदी में सुल्तनत के जवाल के साथ साथ कोलोसियम भी जवाल पजीर हो गया। मिडल एजेस तक इस इमारत को एक किले के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और बाद में इस इमारत के पत्थरों को चोरी करके दूसरी इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनमें सेंट पीटर्स बेसिलिका जैसे अहम इमारत भी शामिल है। 14वीं सदी में आने वाले ज़लज़ले ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाकर खंडर में बदल दिया, लेकिन बाद में 19वीं सदी में इस इमारत की बहाली के लिए काम शुरू हुए और इस तारीख़ी यादगार को महफूज रखा जाने लगा। 1980 में कोलोसियम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में और 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 नए अजूबों की फहरिस्त में शामिल किया गया। ये न सिर्फ अपनी अजमत और ख़ूबसूरती की वजह से बल्कि अपनी हज़ारों सालों तक कायम रहने वाली पायदारी की वजह से आलमी अजूबा मुंतखब हुआ। ये इमारत रूमी इंजीनियरिंग की जहानत, इंसानी तारीख़ की पेचीदगी और वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त करने का मुँह बोलता सबूत है। कोलोसियम ने मुख्तलिफ़ रियासतों के उरूज और ज़वाल के साथ साथ मुख्तलिफ़ शहंशाहों के अज़ाइम और आम लोगों की कहानियाँ भी देखी। ये सिर्फ एक कदीम खंडर नहीं बल्कि ताकत, तख्लीक और इंसानी तारीख़ की पेचीदगियों की यादगार है। कोलोसियम का सबसे दिलचस्प हिस्सा आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप दुनिया के अजायबात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो लाइक करके वंडर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं अगली ऐसे ही शानदार वीडियो में दुनिया के एक और अजूबे के साथ।